नमस्कार, आप देख रहे हैं और हिंदुस्तान आनंद सक्सेना के साथ। संवाददाता अजय तिवारी की रिपोर्ट कानपुर देहात से। आज शाम को कानपुर देहात पहुंचे परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह। राम जानकी डिग्री कॉलेज में चल रहे संत कबीर साहब की जयंती के कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत किया। कार्यक्रम में राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला समेत बीजेपी पदाधिकारियों के साथ कबीरपंथी धर्मगुरु भी उपस्थित रहे। परिवहन मंत्री ने दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम आयोजक पूर्व सांसद अनिल शुक्ल वर्सी व कमेटी के सदस्यों ने मुख्य अतिथि दयाशंकर सिंह समेत धर्मगुरुओं का जोरदार स्वागत किया। कबीर जयंती के मौके पर परिवहन मंत्री ने धर्मगुरुओं और कबीर पंथियों का अभिनंदन किया। जयंती के मौके पर उपस्थित जनता को संबोधित करते हुए परिवहन मंत्री ने यूपी को 7,000 नई बसें देने की घोषणा भी किया। मेहता तहसील के बैरी सबाई के राम जानकी महाविद्यालय पहुंचे थे परिवहन मंत्री। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए और जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। आज परम पूज्य संत कबीरदास जी की जो है जयंती थी, उस जयंती के उपलक्ष्य में अपनी राज्य मंत्री महिला कल्याण प्रतिभा शुक्ला जी और पूर्व सांसद अनिल शुक्ला वारसी जी द्वारा आज आयोजित कार्यक्रम था। इसमें बहुत कबीर पंथ के सभी संत महात्मा और उनके अनुयायी बहुत सारे लोग यहाँ पर एकत्रित हुए थे। और कबीरदास जी समाज सुधारक थे, एक ऐसे संत थे जो समाज में उस समय जो विषमता थी, जो ऊंच नीच था, जो जाति प्रथा थी, उसके खिलाफ में उन्होंने एक अपने रचनाओं के माध्यम से, अपने उस समय अपने भक्तों के माध्यम से उस रूढ़िवादिता को ख़त्म करने का उन्होंने काम किया था। ऐसे संत के जयंती पर आज जो एक कार्यक्रम आयोजित हुआ, उन्होंने जो लिखा, बिना स्कूल कॉलेज गए हुए एक अक्षर पढ़े नहीं, कभी किताब उन्होंने हाथ में ली नहीं, लेकिन आज उनकी चौपाइयों को विश्वविद्यालयों में रिसर्च हो रहा है, उसमें PhD लोगों को मिल रही है। ऐसे महान संत के आज जयंती पर एक कार्यक्रम हुआ, इसके लिए मैं यहाँ सभी आयोजकों को धन्यवाद देता हूँ। 2024 के लिए क्या तैयारी है? आज हम लोगों ने संत शिरोमणि कबीर साहब की जन्म जयंती का कार्यक्रम यहाँ किया था। क्योंकि एक हमारी समिति है, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जन्म जयंती समारोह समिति रजिस्टर्ड है और उसमें करीब 50,000 सदस्य हैं। तो हम लोग हर साल डॉक्टर साहब के 2 कार्यक्रम करते हैं, एक महापरिनिर्वाण दिवस का और एक उनके 14 अप्रैल जन्म दिवस का। तो अब की बार ये हुआ कि तमाम लोग वो भी जुड़े हैं जो संत शिरोमणि कबीर साहब को भी मानते हैं। तो उनके लिए फिर उन्होंने कहा कि तो हमने भी, मेरे मन में विचार आया कि कार्यक्रम किया जाए। तो आज सबको बुलाया गया था, क्षेत्र के लोगों का, और भारी संख्या में लोग आए थे। सुबह 11 बजे से ये कार्यक्रम चल रहा था और साथ में भोग प्रसाद का भी कार्यक्रम था। और सभी यहाँ जो आश्रम हैं कबीर सोच के, तो वो सभी लोग जो है के जो वहाँ के आश्रम के मुखिया हैं, वो लोगों ने भी यहाँ पे शामिल हुए। और साथ साथ में जो संत विधा के लोग हैं, वो हमारी बहनें भाई, वो भी करीब जो है 100-150 लोग यहाँ पर जो है आए थे, जिन्होंने अपना पूरा जीवन संत कबीर के रास्ते पे चलने के लिए समर्पित कर रखा है। तो उनका भी सम्मान किया गया। और कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में दयाशंकर सिंह जी जो परिवहन मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, उन्होंने प्रतिभाग किया और उन्होंने भी तमाम बातें संत कबीर साहब के बारे में कही। और निश्चित तौर से मैं भी ये मानता हूँ कि अगर कोई धर्मनिरपेक्ष आज तक और कभी या कहें या आप उसको संत कहें, तो वो परमात्मा लोग उनको कहते हैं। तो परमात्मा कबीर का जो सोच है वो बिल्कुल सामाजिक सोच है और धर्म जात से ऊपर उठ करके उन्होंने सबकी भर्त्सना की है और एक सही रास्ता दिखाया है। भले आज निर्गुण शाखा के और ज्ञानमयी शाखा का प्रकाश डालने वाले संत कबीरदास जी की जो जयंती थी, उसके अवसर पर हम ये कहना चाहेंगे कि वास्तव में कबीरदास जी के जो कृतियाँ रही हैं और जो उनकी भावनाएं रही हैं, जो हम अपने जीवन में उतारें तो सही मानवता प्रकट होती है। और हमारे प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी भी इस बात को
कहते हैं हमेशा। और कबीरदास जी ने हर प्रसंग को जीवन में उतारने के लिए लोगों को प्रेरित करने का कार्य किया है। उनकी जयंती के अवसर पर हम सभी लोगों को जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। और हमारे लिए इसके कल एक ही बात ही है कि भाई साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, स्वादु भूखा न जाए। क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा धन से ज़्यादा उससे इंसान के अंदर विकार पैदा होता है, सात्विक भावना खत्म होती है। वो सात्विकता, वो साधुता, वो मानवता जीवन में लानी है तो हमें अपने कर्तव्य पथ पे हमेशा आगे चलने के लिए कबीरदास जी के दोहों से प्रेरणा लेनी चाहिए। कि साहेब बंदगी भावना बहुत अच्छी लगी उनकी बात कि वास्तव में परमपिता परमेश्वर उनके अंदर भी विराजमान है और हमारे अंदर भी विराजमान है। साहेब बंदगी मतलब उसके अंदर विराजमान ईश्वर तत्व को हम नमन करते हैं। और जब हम ये कहेंगे साहेब बंदगी तो वो भी साहेब बंदगी कहेंगे, यानी आत्मा का आत्मा के साथ जुड़ाव। और ऐसी भावना को लेकर जो हमारे नोटबुक शाखा के लोग चल रहे हैं, करीब पंथी के लोग चल रहे हैं, हम उनके लिए कहेंगे हमेशा वो आगे बढ़े, हम उनके साथ हैं। हमारे पास जो भी पावर है, जो भी है, कहीं भी हमारी आवश्यकता है, प्रतिभा शुक्ला उनके साथ। हर हिंदुस्तानी की खबर डाउनलोड करने के लिए सर्च करें आर हिंदुस्तान।